मौत सुना दी है। अगर भारत का इस पर रिएक्शन आता है, भारत की जानिब से शोर मचाया जाता है, अब यही बात हो रही है भारत की जानिब से क्या रिएक्शन आएगा, उसमें वजन होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मुख्तलिफ इंडियन टीवी चैनल्स के साथ बात की है तो उनका रिएक्शन तो आना शुरू हो गया है। लेकिन भारत का रिएक्शन जो भी हो, पाकिस्तान को भारत का रिएक्शन खातिर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो कुलभूषण यादव है उसके खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे और ये सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश किए गए और इन सबूतों की रोशनी में ही उनको मौत की सजा सुनाई गई है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अर्सा पहले कुछ ईरानियन डिप्लोमेट्स जो हैं उन्होंने भी मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ईरान में भी अपना नेटवर्क बना रखा था और उनका ये दावा था कि उन्होंने भी कुलभूषण यादव के बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की है और उसका जो ईरान में नेटवर्क था वो उसका फायदा जो है वो एक मगरबी मुल्क उठा रहा था। इसका मतलब है कि कुलभूषण यादव एक तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, दूसरी तरफ वो ईरान और इंडिया में साबित सिफारतकार हामिद मीर साहब इसी दौरान साबित सिफारतकार टीवी चैनल्स पर भी आपको कुछ आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सरकारी जराये से या फिर जनरली क्या बात हो रही है भारत में खबर सामने आने के बाद? जो है वो यही कह रहा है कि जी हमें एक्सेस क्यों नहीं दी आपने। तो मेरे से भी उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा एक्सेस क्या मिलनी थी उसके खिलाफ, वो एक मुजरिम है, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं और उसको अगर आप कंपैरिजन करें कि अजमल कसाब था जो वो कहा गया कि वो पाकिस्तानी है, उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर केस लाया, उसको फांसी दे दी। उसको छोड़े अफजल गुरु जो है वो कश्मीरी थे, उनके खिलाफ तो कोई इल्जाम भी साबित नहीं हुआ था। अरुंधति राय ने उनके हक में लिखा कि अफजल गुरु बेगुनाह थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया था, इसके बावजूद उनको फांसी दे दी गई। उससे पहले मकबूल भट्ट साहब को फांसी दी गई और पूरी दुनिया ने अपील की कि मकबूल भट्ट को फांसी ना दी जाए और इंदिरा गांधी ने उनको फांसी दे दी। तो ये तो एक टेररिस्ट था, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु तो फ्रीडम फाइटर थे, उसके बावजूद उनको फांसी दी गई। तो अगर वहां पे इंडिया जो है वो फ्रीडम फाइटर्स को फांसियां देता है तो पाकिस्तान ने तो टेररिस्ट को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया, उसको फांसी दे दिया है। तो इंडिया का जो भी रिएक्शन आए पाकिस्तान को उसको खातिर में नहीं लाना चाहिए, बल्कि करना यह चाहिए कि जो कुलभूषण यादव के खिलाफ सबूत अदालत में पेश किए गए हैं वो सबूत अब दुनिया के सामने भी लाए जाए और दुनिया को बताया जाए कि भारत जो है उसका एक स्टेट एक्टर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा था। माजी में जितने भी लोग भारत में गिरफ्तार हुए और उन पर इल्जाम लगाया गया कि जी वो वहां पर टेररिज्म कर रहे थे, वो नॉन स्टेट एक्टर थे। अजमल कसाब जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर था, लेकिन कुलभूषण यादव एक स्टेट एक्टर था, वो भारतीय नेवी का एक सर्विंग अफसर था, उसका ताल्लुक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ था। तो ये बड़ा फर्क है और हमें ये भी देखना चाहिए कि कुलभूषण यादव के हक में अगर कोई गैर मुल्की ताकत बोलती है तो उसको बताना चाहिए कि आप एक स्टेट टेररिज्म में मुलव्वस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है उसके रवैये पे कोई इतना बड़ा कोई तूफान आएगा, क्योंकि कुलभूषण यादव एक स्टेट एक्टर था और उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत का जो रवैया है उसका कोई पाकिस्तान पे कोई असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान को एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि एक स्टेट एक्टर था जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा था और इसको हमने फांसी दिया और आइंदा भी कोई स्टेट एक्टर पकड़ा गया तो उसको भी फांसी दी जाएगी। हामिद मीर साहब, आप कह रहे हैं कि मामला क्योंकि इतना आसान और इतना छोटा नहीं था, एतराफी